बर्फबारी और हिम के बीच हमारे तो हमारे मंत्री अर्जुन मेघवाल को सुनिए। ये ज्ञानेंद्रिय है, आंख नाक कान, ये 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है, आपको सबको पता है। और 5 हमारे पास कर्मेंद्रिय है, और उसके बाद एक मन है। और जो सूक्ष्म शरीर है हमारे भौतिक शरीर के अंदर, उसके पास भी ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय नहीं। और उसके पास भी मन है, उस मन को हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं इंग्लिश में, अवचेतन मन। अब ये सारा जो सिस्टम है, इसी को जोड़ने का नाम योग है, जिसको वेस्टर्न फिलोसफर ने ऐसा कह दिया, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। ये अधिकतर वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा। हमने क्या कहा? हमने उसको और विस्तृत किया। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको और विस्तृत करके पूरे मानव सभ्यता स्वस्थ कैसे रह सकती है, उसके लिए एक पद्धति दी, जिसका नाम है योग। हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे पास कर्मेंद्रियां हैं, बॉडी तो है लेकिन इसमें मन भी है, इसको बॉडी कहा, फिजिकल बॉडी। उसके बाद आगे माइंड कहा, तो माइंड में भी मन को कई भागों में बांटा, फिजिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और माइंड के बाद जब इंटेलेक्ट की बात करी, तो उन्होंने खाली इंटेलेक्ट कहकर छोड़ दिया। हमने उसको चित्त, अंतःकरण, बुद्धि और यहां तक ले गए, तो उसके कई भाग हैं। तो हमारा जो योग पद्धति वो एडवांस है। और उसके बाद सोल, जिसको आत्मा कहा है। अब ये बताइए मुझे कि योग पद्धति के माध्यम से खाली शरीर ठीक रहे ये विषय नहीं है। हम संपूर्णता में विचार करें, हमारा शरीर भी ठीक रहे, हमारा मन भी ठीक रहे, हमारी बुद्धि भी ठीक रहे और हमारी आत्मा को भी खुराक मिले, यही योग पद्धति है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो हम योग करने वाले हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी हमें मिलने वाला है, वो आप सब सुनेंगे, आप जानते भी हैं। लेकिन इसको क्या करना है, आपको डेली लाइफ में अपनाना। सुबह उठ करके आप किसी आसन में बैठ करके सबसे पहले आप धन्यवाद दीजिए भगवान को कि मैं आज स्वस्थ। ये कर सकते हैं क्या? इसमें कोई बजट तो नहीं लगेगा? कर सकते हैं क्या? यस और नो तो बोलिए। यस, यस में भी नो है। यस, वेरी गुड। सबसे पहले ये डेली लाइफ में कैसे लाना है आपको योग को? सबसे पहले आप भगवान को, परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको धन्यवाद दीजिए कि आज मैं स्वस्थ हूं और मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा प्रसन्न है। यहां से शुरू करिए योगासन। और उसके बाद आप आसन को जितना आप कर सकते हो उतने करिए। कोई यंग होगा तो सारे आसन कर लेगा। आइए खड़गांव साहब, आइए महेंद्र खड़गांव जी, डायरेक्टर साहब आइए, बधाई भी, शुभकामनाएं। हाँ, स्टेट आर्काइव के लोग भी काफी मिले थे, कृष्णा जी, सबको बधाई। मैं महेंद्र जी यही समझा रहा था कि सुबह उठते ही हमें, जिसको हम मानते हैं, अगर सांख्य दर्शन के अनुसार हम प्रकृति और पुरुष को ही मानते हैं, तो प्रकृति को भी धन्यवाद दीजिए। जिसको हम मानते हैं आप धन्यवाद दीजिए और उसके बाद आसन करिए जितना कर सकते हैं। हमें डेली लाइफ में इसको लाना है और इसके लिए कोई जबरदस्ती भी नहीं है। कितने आसन आते हैं तो सब आसन करेंगे, तीर्थ आसन भी करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं सिखाया गया है। आसन के बाद वो बहुत जरूरी विषय है वो प्राणायाम, जो आपके आंतरिक शुद्धिकरण का एक साधन है। नाड़ियों की शुद्धि उसमें है। आपका मन अगर विचलित हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो वो स्थिर होने का सिस्टम इसमें है। प्राणायाम भी कई तरह के होते हैं जो आपको सूट करे आपके शरीर को। देखिए, खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन किसी किसी को कोई खाना सूट करता है, ये मेरे लिए सूट है।
हाँ ये दाल मेरे लिए ठीक है, हाँ ये मेरे लिए एलर्जी है, ये मेरे लिए सूट नहीं करता। तो जब आप फिजिकल बॉडी के लिए कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ये तय कर लेते हैं, अधिकतर लोग करते हैं। तो हम आसन पर भी तय कर सकते हैं कि आसन मेरे लिए ठीक है। आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो वज्रासन करिए, वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन करिए, लेकिन किसी किसी आसन में बैठ करके आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है योग का। आसन वैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं नहीं कहता कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राणायाम और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और जैसे ही आप प्राणायाम के गहराइयों पर जाएंगे तो आपको अपना आप ही लगेगा जैसे ध्यान लग रहा है। तो ये ध्यान, तो योग के 3 आपके स्टेज, आसन, प्राणायाम और ध्यान। ध्यान में आप किसी मुद्रा में बैठ सकते हैं, योग मुद्रा में बैठ सकते हो। अब कुछ लोग शवासन में जब जाते हैं तो कहते हैं शवासन क्यों कराते हैं, इससे हमें नींद आती है। शवासन अपने आप में बॉडी को देखने का एक माध्यम है। आपको लेटाया जाता है वो अलग विषय है कि आप सोने की स्थिति में लेट जाएं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपको बॉडी में जहां जहां पेन होता है, पैरों में, हाथों में, आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन है, हार्ट है, जहां जहां पेन होता है उसको देखने की विधा है शवासन। बहुत से लोग कहते हैं इसमें तो आपने लेटा दिया, हमें तो नींद आ गई। नींद क्यों आ गई भाई? चेतन मन के माध्यम से, चेतन मन के माध्यम से शरीर के अंगों को देखने का आसन का नाम शवासन है। उसमें हम कोई क्रिया नहीं करते हैं तो आंतरिक क्रिया करते हैं। तो अब योग के 3 भाग, आसन, प्राणायाम और ध्यान। ध्यान की वो स्टेज है जिसमें हमारी आत्मा को खुराक मिलती है। हमारे फिजिकल बॉडी को खुराक देने के लिए हम खाना खाते हैं, सर्दी लगती है तो हम कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो हम एसी चलाते हैं। ये हमारे शरीर को खुश रखने के साधन हैं। शरीर से आगे बढ़ेंगे तो अंदर मन है। मन को क्या खुराक मिलनी चाहिए? मन को खुराक के लिए बहुत से लोगों ने कह दिया कि मनोरंजन पसंद है। मन को मनोरंजन पसंद है ऐसा नहीं, मनोरंजन भी एक माध्यम है मन को खुश करने का, लेकिन मन की सबसे इंपॉर्टेंट खुराक है मित्रता। जैसे कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये मन को प्रसन्न करना, लेकिन अब बैठ जाए तो ठीक रहेगा। मन की खुराक है मित्रता। यहां खाना नहीं मिल रहा है लेकिन मन को खुराक मिल रही। और उससे आगे जाएंगे तो बुद्धि की खुराक है ज्ञान। योग के 3 पार्ट मैं समझा रहा हूं, आप बुद्धि की खुराक ले रहे हो। अच्छा, आसन खाली योग नहीं है, प्राणायाम भी है, अच्छा ध्यान भी है, ये बुद्धि को खुराक मिल रही है। और प्रकृति के माध्यम से जब आप पूरी प्रकृति से जुड़ जाएंगे, अभी बरसात भी शुरू हो गई है तो आत्मा को भी खुराक मिल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, योगा करने में भी आनंद आएगा। आएगा ना आनंद? नहीं आएगा? आनंद आएगा। लेकिन ज्यादा बरसात आने पर क्या व्यवस्थाएं करी है, ये भी एक विषय हो गया है। अंदर कोई जगह तो नहीं है? क्या है? नहीं ठीक है, आप इसको यही अपन करेंगे, कोई खास बात नहीं है, ये भी आनंद लीजिए। तो बॉडी के 4 पार्ट, योगा के 3 पार्ट, समझ में आ रहा? मैं आप बनाने की स्थिति में हूं। आसन, प्राणायाम और ध्यान, तभी योग पूरा होगा, नहीं तो योग पूरा नहीं होता। ध्यान आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आप लेटे हुए शवासन में जो ध्यान करते हैं उसको पैसा ध्यान बहुत से लोग बोलते हैं, बॉडी के अंगों को। ये भी एक अलग आनंद है। आपको पता है, एक बार 15 अगस्त का दिन था और
लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी को भाषण देना था, तो उससे पहले जो प्रधानमंत्री होते थे उनके लिए एक बहुत बड़ा छत्ता लगा दिया जाता था, ये अगर बरसात आ गई तो भी भाषण दे सकते हैं। अब आप देखना, ये 2014 से जो चेंज हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जनता के लिए आपने क्या किया है, जो जनता है कि नहीं, वो तो उनके लिए तो व्यवस्था नहीं की, तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए भी व्यवस्था मत करो। भीगूंगा तो भी मैं भाषण दूंगा जनता के बीच में, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और छत्ता हट गया सर, आपने तो देखा होगा छत्ता लगा होगा बड़ा, छत्ता हट गया। तो अभी इसमें भी थोड़ी बरसात का विषय नहीं है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो योग के 3 पार्ट, आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये योग हुआ। योग से खुराक किसको मिलती है? वेस्टर्न फिलोसफर कहते हैं बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। हम कहते हैं बॉडी। बॉडी का मतलब खाली बॉडी नहीं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, एक हमारा फिजिकल मन, माइंड, इनको, ये बॉडी, इनको सबको खुराक मिलती है योग से। फिर प्राणायाम जैसे करते हैं तो अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर। कुछ लोग उसको सटल बोलते हैं, लेकिन वो एस्ट्रल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी को भी हम खुराक देते हैं प्राणायाम के माध्यम से। और उसके बाद हम जानकारी जब रखते हैं तो हम इंटेलेक्ट को एक्टिव करते हैं, हमारी बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, इसको शुद्ध करके जैसे हम आत्मा के नजदीक पहुंचते हैं तो आत्मा की खुराक है परमात्मा। इस संसार को बनाया किसने? ये क्या सिस्टम है कि सूर्य रोज समय पर उगता है? ये क्या सिस्टम है कि चंद्रमा 15 दिन तो घटता है, 15 दिन बढ़ता है? ये क्या सिस्टम है कि तारे टिमटिमाते हैं? ये क्या सिस्टम है कि छोटा सा बीज डालते हैं, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है? जब इसका कोई चिंतन करता है तो वो खुराक आत्मा की खुराक है, वो खुराक आत्मा की खुराक है। तो चारों अंगों को खुराक मिले, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल, इन चारों अंगों को खुराक मिले, ये भी एक विषय योग का है। और योग का मतलब है जुड़ना, जोड़ना। आपका शरीर मन से जुड़ा, मन बुद्धि से जुड़ा, बुद्धि आत्मा से जुड़ी, तो आप श्रेष्ठ नागरिक बन गए। और आपका शरीर काम कर रहा है, लेकिन आपके उस काम में मन नहीं लग रहा है, तो आपके काम में परफेक्शन नहीं आएगी। जो परफेक्शन नहीं आएगी तो आपको लगेगा अटपटा कि ये काम तो मुझे बॉस ने सलाह दिया, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। मन लगाना जरूरी है। और फिर उसमें जो आप परफेक्शन ला सकते हो, तो आप अपनी बुद्धि, जितना आपके पास इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, उसका भी सक्षमता के साथ प्रयोग करना। तो राजधानी जयपुर